आप सभी को आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि शत्रुओं को नाश करने का या उनसे पीछा छुड़ाने के लिए है। बहुत से मैसेज मुझे आए थे कि हमें शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और हमारे ऊपर उन्होंने तंत्र वगैरह करवा दिया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए हुए हैं। तो उन सब के लिए मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो आप सबके लिए लाभदायक है। अब ये नहीं पता कि कितने लोग सच बोल रहे हैं और कितने लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो किसी को परेशान कर रहे हैं कि पहले उन्होंने किसी को परेशान कर रखा था, तो अब उनकी बारी है। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे। तो मैं आज आपको एक यज्ञ विद्या के बारे में जानकारी दूँगा। इसमें आप जो भी अ, जिसके लिए भी करेंगे इस यज्ञ को, तो वो प्रभाव सीधा उसी के ऊपर पड़ेगा। देखिए, यज्ञ विद्या एक ऐसी विद्या है जो प्राचीन काल में सबसे पहले यही थी। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो पहले यज्ञ विद्या के द्वारा ही सारी चीज़ें अर्जित करते थे और अपने जो से जो उनके चेले होते थे, उनको वो शक्ति अर्जित करके देते थे या करवाते थे। और बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र भी उन्हीं यज्ञ द्वारा ही प्रकट किए जाते थे। तो साधना एक अलग चीज़ है, लेकिन यज्ञ एक अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। और यज्ञ, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सीखा है, कि यज्ञ सटीक कार्य करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को विधि-विधान से करते हैं तो वो सटीक ही करता है, लेकिन तंत्र-मंत्र में आप विफल हो सकते हैं, लेकिन यज्ञ विद्या से आप विफल नहीं हो पाएँगे कभी भी। आज के दौर पर ये चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में ज्ञान है ही नहीं। किताबों में भी वर्णन है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको अपने शत्रु के ऊपर ही प्रयोग करना है। अगर आपको नाम मालूम है तब भी कार्य होगा। अपने शत्रुओं को नहीं जानते हैं, उनका नाम नहीं जानते, ना ही आपको पता है कि शत्रु है कौन, तब भी ये कार्य करेगा। ये ऐसी सटीक विद्या है। इसको कोई भी कर सकता है। ये तांत्रिक जो है यज्ञ होता है, वो नहीं है। एक होता है तांत्रिक यज्ञ, एक सात्विक यज्ञ। तो तांत्रिक यज्ञ को करने में जो है कभी-कभी कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको सभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका विधि-विधान तो समझ में आता है, लेकिन जो उसके एक अल्टरनेट, जो उसका जो दूसरी अ, उसको करने के बाद जो विपत्तियाँ आती हैं दुष्ट शक्तियों द्वारा, वो आदमी झेल नहीं पाता है। आदमी देखने को तो यूट्यूब पर देखकर सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ़ फ़ायदा देख कर आता है। उसका एक दूसरा पहलू भी होता है जिसके द्वारा नुकसान होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ में फ़ायदा ही दिखेगा, उसमें एक नुकसान भी होता है जो छिपा होता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो बाद में आपको महसूस होगा, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। और जिसको देखकर आपने कर भी लिया है, और उसके द्वारा भी आपको कई दिक्कतें आती हैं। तो तंत्र एक बड़ी ही अ, अलग विद्या है। उसको जो सटीक जानकारी रखता है वही कर पाएगा। करने को तो सभी करते हैं, लेकिन उसके जो हिडन, जो जो छुपे हुए जो वो पहलू होते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए वो नुकसान भी झेलते हैं। तो जो ये यज्ञ है, इसको आप घर पर भी एक साधारण इंसान कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, ना ही आपके परिवार के ऊपर, ना आपके ऊपर। ये बिल्कुल एक नॉर्मल यज्ञ है, जिसको आप करके अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके इस यज्ञ द्वारा आप अपने शत्रु की बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं, बुद्धि को नष्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसको चारपाई के ऊपर लेटा भी सकते हैं। इस यज्ञ में इतनी पावर है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो सबके लिए हितकारी होंगी। सभी प्रयोग नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोग इसको नाजायज़ भी इसका प्रयोग करेंगे अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने सगे-संबंधियों के ऊपर। बिना वजह छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़े जो हुए होते हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो उनको लेकर भी लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छोटी-मोटी लड़ाइयों के लिए नहीं होता है। जब आदमी विपत्तियों से घिरा होता है, अब कोई रास्ता नहीं बचता, तब इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। ये नहीं कि छोटी-मोटी लड़ाई हो गई तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करें, वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सारी विद्याओं का वर्णन नहीं करूँगा इस यज्ञ की, तो इससे क्या-क्या आप कर पाएँगे। मैं कुछ कुछ ही चीज़ें आपको बता पाऊँगा, जो कि आप सबके लिए हितकारी होगा। करना क्या है आपको, कि यज्ञ आपने घर में बनाना है, या किसी भट्ठल में, या किसी अ, ऐसी चीज़ में जो यज्ञ आप जिसमें कर सकें। और उस यज्ञ में इस मंत्र को बोलना है जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उस यज्ञ को, और उसी यज्ञ में आपको आहुति देनी है। आहुति आपको 108 देनी है। और करना क्या है आपको,
इसको किसी जो नक्षत्र जो है मैं नहीं बताऊंगा, इसमें ना ही तिथि बताऊंगा। मैं सीधे तौर पे बता रहा हूँ कि इसको बताने से बहुत से लोगों का नुकसान भी होगा। जो लोग बहुत ही ज़्यादा इसके लिए करने के लिए जो प्रेरित हैं, मतलब कि जिनको करना है और बहुत परेशान है, उनको ही बताऊंगा। वो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कोई फीस नहीं लूंगा मैं इसके लिए, निःशुल्क रहेगा, कोई फीस नहीं लूंगा, ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन सबको नहीं बता पाऊंगा इसलिए कि ये हितकारी नहीं है सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए हितकारी नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। मैं उन्हीं लोगों को बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उन्हीं लोगों को। लेकिन हाँ, जानकारी मैं दे देता हूँ इससे करना कैसे है, कैसे नहीं करना है। तो आपको इस जो जिस नक्षत्र में आपको बताऊंगा उस नक्षत्र में इसका प्रयोग करना है, आहुति देनी है और इस शब्द को बोलना है जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। और जो इस शब्द को नहीं बोल पाएंगे, मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये शब्द आप जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप सटीक तौर पे नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव, उसका समाधान पहले ही निकाल लिया है। मैंने उसका एक अ, प्रार्थना के रूप में जो है उसको एक लिख दिया है पर्ची में, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में डाल दूंगा, जैसे भी दोनों जगह पे होगा ही, दोनों में एक जगह पे। तो उस प्रार्थना, अगर मंत्र को नहीं पढ़ पाएंगे तो उस प्रार्थना को पढ़िएगा और लास्ट में स्वाहा बोलकर आहुति दीजिएगा, तब भी आपका वही काम होगा जो आपने सोचा है। तो इस मंत्र में जो है बहुत ज़्यादा शक्ति है, अपने शत्रुओं को खत्म करने की शक्ति है। कुछ भी कर सकते हैं अपने शत्रु इस शब्द द्वारा। लेकिन इसकी जो पूर्ण विधि है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आप सोचेंगे कि मैंने कुछ बताया तो है नहीं और वीडियो बना दिया है, लेकिन मैंने आपको इसमें जानकारी दी कि इस यज्ञ में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको पूर्ण जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कि ये बहुत से आपका पड़ोसी ही आपका, मान लीजिए आपने वीडियो देखा, आपका पड़ोसी भी देख रहा है, आप दोनों दुश्मन हैं, तो आपसे पहले उसने प्रयोग कर दिया आपके ऊपर, तो फिर तो आप तो आ गए ना लपेटे में। तो इसलिए इस तरह का कार्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और जो किसी चीज़ को देता भी है और मेरे में सच्चाई है तभी मैं इस चीज़ को छिपा रहा हूँ। मैं आपसे कोई धन नहीं ले रहा हूँ कि इसको बताने से मैं कोई आपका धन लूँगा, इसीलिए छिपा रहा हूँ कि ये सबके लिए हितकारी नहीं है। आपसे पहले आपके शत्रु ने आपके ऊपर प्रयोग कर दिया तो आप ही लपेटे में आ जाएंगे, तो इसका आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है बचने का। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है कि जिससे आप बच जाएंगे। तंत्र मंत्र की काट है, लेकिन यज्ञ विद्या की काट आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिनका असर जो है वो कोई नहीं काट पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की जानकारी रखता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी चीज़ें हैं। आज के समय पर ये देखने को नहीं मिलती, ना सुनने को मिलती है, ना ही वर्णन है कहीं पर। आप लोग यूट्यूब पर ढेरों हजारों मंत्र जो रोज पढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल करके देखते हैं, स्वयं सिद्ध के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने सही गुरु पकड़ लिया होता तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियो कभी ना बनानी पड़ती, ना ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं इस चक्करों में पड़ते हैं, फिर भी आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।